हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy. So we will discuss about the EMF of cell, internal resistance of cell, then terminal voltage, then we will discuss some graphs, equation of cell for charging and discharging. Okay, then after we will discuss about the series and parallel combination of cell. फर्स्ट हम बात करते हैं EMF ऑफ सेल। सो वी हैव अ सेल, दिस इज प्लस टर्मिनल, दिस इज माइनस टर्मिनल। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। इसका मतलब जब हम मार्केट से नया सेल लेके आते हैं तो उस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं EMF ऑफ द सेल। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। उसके बाद आता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। अगर इस सेल को हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में लगा देते हैं किसी में और उसे करंट ड्रॉ करते हैं। ऐसे यहाँ लगा दिया एक्सटर्नल रजिस्टर, ये हो गया इसका EMF E और इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी R, ये एक्सटर्नल रजिस्टर्स। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I करंट। इस केस में अभी जो टर्मिनल वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसका मतलब हमने लगाया हुआ यहाँ रजिस्टर और ये क्या काम करेगा, इससे करंट ड्रॉ करेगा। तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज था, जो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में था, पहले E था EMF, अब थोड़ा कम हो जाएगा। तो राइटिंग किरचॉफ्स लॉ, हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके इक्वेशन ऑफ सेल ड्राइव कर सकते हैं। जो टर्मिनल वोल्टेज हो गया, इसके पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V अक्रॉस दिस R। सो E और V में रिलेशन ड्राइव करेंगे हम लोग। क्या रिलेशन आएगा, सब हम करते हैं स्टार्ट यहाँ से। फिर तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट दिस इज A B C D। अब अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL। सो KVL क्या कहता है, टोटल वोल्टेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज लूप इज 0। तो यहाँ कितना आ गया, EMF E। हम लूप बना देते हैं, पहले हम चलते हैं A B C D, ये हो गया लूप। तो A से B कोई करंट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, खाली है। B से C यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V हो रहा है, V इक्वल टू IR है, किसमें करंट फ्लो कर रहा है I। अब हम चल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट में, B से C करंट जा रहा है, हम भी B से C जा रहे हैं, तो माइनस साइन आएगा IR। उसके बाद सेल की बात करते हैं। सेल की रेजिस्टेंस जो है स्मॉल r है, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो हम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो माइनस I स्मॉल r। अब हम सेल की बात करते हैं, तो हम चल रहे हैं माइनस से प्लस टर्मिनल पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम पोटेंशियल लो से जा रहे हैं हाई की तरफ, तो पोटेंशियल राइज कर रहा है, तो इसका मतलब प्लस साइन E और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, E इक्वल्स टू IR प्लस I स्मॉल r। नाउ IR इक्वल टू V, सो E इक्वल्स टू V प्लस IR और पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू E माइनस IR। दिस रिलेशन is known as equation of cell। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सेल हो गई। उसके बाद हम करते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट क्या होता है। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ सेल लगा दिया सिंगल सेल।
यहाँ लगा दिया रजिस्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेल से करंट रजिस्टर में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये हो गई फॉर डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के लिए इक्वेशन हो गई V = E - IR। अब अगर सेल चार्ज करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहला ये काम होता है, हमें देखना है कि कोई दूसरा सेल साथ में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर कोई दूसरा सेल इस सेल के EMF से जो बड़ा है, इस सेल से बड़ा कोई सेल लगा हुआ है सर्किट के अंदर, तब ये सेल क्या होगा, चार्ज होगा, वहाँ से करंट लेके इसके अंदर आएगा। तो फॉर चार्जिंग की हम बात करेंगे तो चार्जिंग ऑफ सेल इक्वेशन बन जाएगी V = E + IR। सो E इसका EMF था और करंट I ले रहा है वो, तो यहाँ हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो ये हो गया फॉर चार्जिंग ऑफ सेल। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ सेल फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है सेल की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है सेल के अंदर की रेजिस्टेंस। तो ये कहाँ से आती है? सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट फील्ड इन द सेल, मीन्स जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब फैक्टर्स आते हैं, डिपेंड किस किस पे करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट are proportional to distance between the plates or electrodes, are depends on nature of electrodes, electrode कौन से यूज़ किए हैं उस पर डिपेंड करता है, and are proportional to 1/area of इलेक्ट्रोड। ये फैक्टर्स हो गए जिनके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ तक हमने फिर रिवाइज करते हैं। फिर से हमने क्या पढ़ा है अभी तक? इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद EMF ऑफ सेल, देन हमने क्या पढ़ा है फिर? टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये इक्वेशन ऑफ सेल हमने ड्राइव की है। उसके बाद हमें कहाँ चलना है? हमको कुछ ग्राफ्स डिस्कस करने हैं। ये ग्राफ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप देख सकते हैं सेल से कोई क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए हम सबसे पहले हमने सेल को पिक किया है। तो उसके बाद क्या करना है, हमको ग्राफ्स डिस्कस करने हैं यूजिंग द इक्वेशन V = E - IR।